हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है शेफ हरपाल सिंह सोखी और कबाब एक ऐसी चीज है जो हर इंसान चाहता है कि मैं घर पे बिल्कुल बढ़िया तरीके से बनाऊं। इसलिए रेस्टोरेंट में जब जाते हैं तो पहला ऑर्डर कबाब का ही होता है ना, और मजा आता है खाने के लिए। आज मैं एक स्पेशल कबाब बना रहा हूं आपके लिए, बीटरूट और आलू के कुरकुरे कबाब। ये बहुत मजेदार है। कैसे बनता है ये बताता हूं आपको। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, पैन ले लिया, उस पर डालेंगे तेल। एक बड़ा चम्मच तेल डालें और इसमें डालेंगे जीरा। ये लीजिए, जीरा के साथ साथ डालेंगे थोड़ा सा अदरक, एक बड़ा चम्मच अदरक, और लहसुन एक छोटा चम्मच। लहसुन ज्यादा नहीं डालेगा इसमें, अदरक ज्यादा डालेगा, ठीक है जी। और इसके साथ साथ हम डालेंगे इसमें बीटरूट, चुकंदर। अब चुकंदर जो है ना, बीटरूट आपने बॉईल करके कद्दूकश करनी है, तो लगभग 2 छोटी वाली बीटरूट ले लें, बॉईल करें, कद्दूकश कर लें और उसके बाद भून लेते हैं इसे अच्छे से। मॉइस्चर बहुत होता है इसलिए इसे भूनना जरूरी है। और इसे 4 से 5 मिनट भूनने के बाद थोड़े से सूखे मसाले, धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच, और जीरा पाउडर ये भी आधा छोटा चम्मच, ये लीजिए। और इसके साथ साथ मेरे पास है ड्राई मैंगो पाउडर, ये भी आधा छोटा चम्मच। खटास के लिए ये डाल लेते हैं और इसे भून लेते हैं। और इसमें डाल लेते हैं नमक। ओ जी, मेरा नमक है बड़ा आला, मैंने कबाब में डाला। अपने सेहत के अनुसार डाल लें। और फाइनली इसमें ये रोस्टेड चना दाल पाउडर, फुली हुई चना दाल मिलती है, उसका पाउडर लेना है। फुली हुई चना दाल मिलेगी, उसे ग्राइंड कर लेना है, उसका पाउडर यूज करना है। ये डाल के मैं इसे भून लेता हूं। अचानक से आकार जो है पूरा का पूरा बदल जाता है और ये मॉइस्चर भी एब्सॉर्ब करता है, साथ ही साथ एक नटी फ्लेवर देता है, ठीक है जी। और अब इसमें आलू डाल लेते हैं। 1 आलू उबला हुआ वो डाल लें और अच्छे से मिक्स कर लें। अब ये लीजिए, ये मिश्रण बिल्कुल तैयार है, बोल में निकाल लेते हैं। और इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेता हूं। मिक्स कर लिया। अब कुछ चीजें डाल लेते हैं इसमें। इलायची पाउडर 1/4 छोटा चम्मच, गरम मसाला ये आधा छोटा चम्मच, हरा धनिया 1 बड़ा चम्मच डाल लें, 1 छोटा सा प्याज वो काट के डाल लें इसमें, नींबू का रस 1/4, 1 वेज ले लें, ये डाल लें, मिक्स कर लेते हैं। वाह, अपने आप में ये कबाब कितना बढ़िया दिख रहा है, देखिए। मिक्स कर लिया। अब हम पैटीज बना लेते हैं, यानी टिक्कियां बना लेते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि बाइंडिंग इतनी बढ़िया है, देखिए हाथों में भी नहीं चिपकती। आप बस टिक्की बना लें इस तरह से और एक प्लेट में रख लें। सीधे तल सकते हैं बिना तेल के और डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैं डीप फ्राई कर रहा हूं। टिक्कियां अब हमने बना ली है, इनको मैं रख लेता हूं यहां पे। नेक्स्ट स्टेप, एक और प्लेट लेते हैं, इसमें ब्रेड क्रम्स, थोड़े से कॉर्नफ्लेक्स, क्रश कर लें। कॉर्नफ्लेक्स और ब्रेड क्रम्स का मिश्रण तैयार, इनको यहां रख लेता हूं। अब एक स्लरी बनाते हैं कॉर्न स्टार्च की। तैयारियां हो गई। अब ये टिक्की ली, इसको हमने इसमें डुबाना है अच्छे से
और निकाल के ये लीजिए कोट कर लें। ये कोट करके रख लेते हैं। इसी तरह से बाकी टिक्कियां उनको भी कोट करना है। और फाइनली कोट कर लेते हैं सभी को। ये कोट कर लिया हमने, बढ़िया, वाह। अब सारी तैयारी हो गई है। अब डीप फ्राई करना है। उसके लिए मैं फ्राइंग पैन में तेल डाल लेता हूं। घर पे आप कढ़ाई में भी यूज कर सकते हैं, ज्यादा तेल मत डालिएगा, थोड़ा सा डालिएगा। अब टिक्कियों को कोट करके हमने रख लिया। यहाँ पे एक और तैयारी करनी है, प्लेट फ्राइंग की तैयारियां कहते हैं इसे। ये हमने कर ली और टिक्कियां लेंगे और तेल में डालेंगे, बढ़िया गरम तेल में। ये देखिए तेल बिल्कुल बढ़िया तैयार है और ये टिक्कियों को डाल देते हैं। और ये बीटरूट टिक्कियां जब बढ़िया क्रिस्प फ्राई हो जाएं, इनको निकाल लेते हैं। क्या बात है। फाइनली इनके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला। आहा, क्या बात है। ये लीजिए तैयार परोसने के लिए। और उसके लिए मेरे पास ये बढ़िया सी प्लेट, वाह। ये लीजिए, क्या बात। थोड़ा सा गार्निश वो डाल लेते हैं और ट्रेडिशनली पुदीना जो डलता है वो भी डाल लेते हैं। वाह जी वाह। ये देखिए बढ़िया बीटरूट आलू की टिक्कियां, ये बहुत ही मजेदार है। इतना बढ़िया है कि आपका परिवार खाएगा ना, रोज बनाने बोलेगा आपको। बट ये एकदम स्पेशल ओकेजन्स के लिए आप बना के अपने स्किल्स दिखाइएगा अपने फ्रेंड्स को।